अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ जो कि है मलाई बोटी। तो मैंने कहा सालन वगैरह से हट के भी कुछ बताऊँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ले ली है बोनलेस चिकन, 1 किलो है, 1 kg है मेरे पास। और पीस आपके ऊपर है, छोटे रखें बड़े रखें, बोटी का साइज़ जो है। और दही ले लिया मैंने 1 प्याली, उसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्चें 6 से 7 हैं, ये डाल दूँगी। और इसको कर लूँगी मैं, पीस लूँगी, मतलब पेस्ट बना लूँगी। और इसको डाल देंगे हम बोटी के ऊपर, ठीक है। इसको डाल के अच्छा सा इसको कर लेंगे मिक्स। और इसमें डालेंगे स्पाइसेस। और ये मायनीज़ है मेरे पास 1 खाने का चम्मच। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्रीम है, आधा पैकेट जो है मैं क्रीम का डालूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई मिर्चें हैं सफ़ेद वाली, 1 चाय का चम्मच। और ये लाजमी जाती हैं इसमें, ये ज़रूर डालनी है आपने। और कुटी हुई मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, मतलब कुटी हुई हैं मुनासिब, वो डाल दिया 1 चाय का चम्मच। और नींबू का रस है, 2 लेमन थे मेरे पास, उसका रस डाल दिया मैंने। और ये है मेरे पास गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। और ये है मेरे पास ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। और ये नमक है 2 टेस्ट, वैसे मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स करेंगे अच्छा सा। और इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। और ये आपके ऊपर है, जितना आप टाइम देंगे उतना ये जो है मलाई बोटी हमारी बन के रेडी होगी। कुछ लोग इसमें बादाम वगैरह डालते हैं, चीज़ डालते हैं। तो अगर आपको चीज़ डालनी है तो आप इसमें जो है मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने 2 खाने के चम्मच। इसको कर लेंगे मिक्स। भूल गई थी, फिर अचानक से याद आया, इसको रख देंगे हम मैरिनेट करने के लिए। और ये स्टिक्स है मेरे पास लकड़ी की, आपके पास मेटल की है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम स्टिक्स के अंदर लगा लेंगे। स्कूवर्स बोलते हैं इन्हें, स्टिक भी बोलते हैं, लकड़ी की डंडियाँ भी बोलते हैं, जो आपका दिल चाहे इसका नाम रखें। और इस तरह से इसको हम जो है मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं। तो इसको हम मार्केट से, दुकान से, कहीं से भी मिल जाती है। तो बड़ी बोटी है तो 3 लगा दें, छोटी है तो 4 से 5 भी लगा सकते हैं। इस तरह से सब बोटियाँ लगा के हमने रेडी कर लिया इसको। और इसको अब हम करेंगे बस इस तरह, जो मसाला थोड़ा बचा था मैंने ऊपर कोट कर दिया इसके, ताकि अच्छा सा मसाला भी आ जाए हमारे पास। जब तक मैं इसको फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर रही हूँ, आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप झटपट से फ़ौरन खोलें और मेरी वीडियो वॉच करें, देखें। और फिर मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और इसको इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा सेकेंगे और फिर टर्न करेंगे। इसी तरह से चारों साइड से हम इसको अच्छे सा कलर दे लेंगे क्योंकि हमें फ्राई पैन में ही इसको बनाना है, कम ऑयल में, ठीक है। डंडियाँ बहुत गर्म नहीं है, इसको आराम से पकड़ के हम इसको स्टिक को टर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बस ये बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर हम इसको कोयला, दूसरी साइड पे मैंने कोयला रख दिया गर्म होने। फिर कोयले का दम लगा देंगे इसके ऊपर हमें, ताकि बाज़ार वाला पूरा फ्लेवर चाहिए। ये इस तरह से पक गई है, देखिए आप माशाल्लाह से। और टेंडर इतनी है कि पहले से ही टूट रही है, निकल रही है, आप देख सकते हैं स्टिक के ऊपर ना। इस तरह से सारी हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें कलर इतना खूबसूरत, ये इसके ऊपर लाजमी आना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो कोयले पे बन रही होती है, पूरा यही टेक्सचर, यही सब चीज़ें आ रही होती हैं। कितना खूबसूरत पक रही हैं, कलर इतना मज़े का है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। ये इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं ये ना। कोयला लेंगे, अब कोयले के ऊपर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच तेल का भर के। और इसको जल्दी से कवर कर देंगे ताकि स्मोकी सा जो है इसमें फ्लेवर आ जाए। और बहुत मज़ेदार टेस्टी ये डिश आउट कर दिया मैंने। तो अब आप खाएं रायते के साथ। तो मैंने जो लौकी का रायता बताया था उसके साथ सर्व किया था मैंने। आप चाहें तो प्लेन रायता भी बना सकते हैं, चटनी बनाएं, जिस जैसे मर्ज़ी खाएं, पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ भी बन के खा सकते हैं इसको। इतनी टेस्टी है, बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है ये चिकन। और ये रायते की जो रेसिपी है वो मैं दे चुकी हूँ आपको, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और मुझे मेरी रेसिपी का बारे में बताना है कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।